आइए बच्चों, अभी तक आप सभी लोग ने आर्टिकल पढ़ा। पिछले अध्याय में आपने आर्टिकल पढ़ा और आज आप लोग को यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग को सुप्रभात। आइए लिखेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि दिस दैट दीज दोज और जो दिस दैट दीज एंड दोज ये जो होते हैं यह डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखेंगे बच्चों, इनके बारे में समझेंगे। दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज एंड दोज ये जो होते हैं डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छी तरह से पहले जाने कि क्या होते हैं डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर इंगित करता है। क्या करता है? इंगित या इशारा करने का कार्य करता है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखेंगे इसमें से जो दिस और जो दीज होता है ये नियरर के लिए होता है, यानी नियर के लिए। नियर मींस पास, यानी पास, यानी दिस और दीज जो है पास की वस्तु, चाहे पास की कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको बताता है। कौन? दिस और दीज। और देखेंगे दैट और ये जो दोज होता है यह दूर के लिए होता है। क्या होता है? फर्दर जिसे कहते हैं, फर्दर ये दूरी के लिए होता है, यानी दूर के लिए। दूर के लिए क्या? दूर के लिए वस्तु या कोई व्यक्ति हो, ये दूर स्थित हो, उसके लिए किसके? दैट और दोज दूर के लिए होता है। दिस और दीज नजदीक के लिए होता है, यानी पास के लिए होता है। नियर मीन्स पास, या आप नजदीक भी देखते हैं, ये होता है। ध्यान दें, दिस और दैट अगर देखा जाए, दिस एंड दैट ये दोनों, दिस और दैट, देखिए अगर देखें दिस एंड दैट को देखें तो ये दोनों दिस और दैट क्या है? ये दोनों सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन, यानी ये सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन? दिस और दैट। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप देखते हैं इन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक, यानी दिस और दैट सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और दीज और दोज इन दोनों की बात अगर हम करें, किसकी? इन दोनों की, दीज और दोज की, ये होते हैं आपके प्लूरल प्रोनाउन। ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। जब ये प्लूरल होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। सबसे पहले आप सभी लोग समझे, ध्यान से समझें, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा दीज और दोज प्लूरल, दिस और दोज सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। दिस और दीज दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और दैट और दोज दिस और दीज को नजदीक के लिए, दैट और दोज दूरी के लिए। ठीक ना? इन बात को विशेष ध्यान देंगे। आइए इस पे हम नोट डाउन कराते हैं। अब आप लोग लिखेंगे
दिस और सबसे पहले लिखेंगे दिस और दैट को, यानी यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस और दैट लिखेंगे। इसके पहचान कहते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे या फिर किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, इनके बारे में हम चर्चा जब करेंगे तो लिखेंगे दिस दैट सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। दिस का अर्थ यह होता है। क्या होता है? यह होता है। और दैट का अर्थ क्या होता है? दैट का अर्थ वह होता है। वह होता है। इन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बच्चों देखिए, सिंगुलर वर्ब यानी आप देख रहे हैं दिस और दैट। ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में कौन से अगर प्रोनाउन पूछा जाए तो आप बताएंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों के बाद दिस और दैट के बाद अगर नाउन आ जाते हैं, तुरंत नाउन आते हैं, तो ये जो हो जाएंगे आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? जब इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा, तुरंत बाद अगर नाउन आता है, दिस और दैट के तुरंत बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो इसे आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। आइए, इतना आप सभी लोग लिख लिए होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि यह एक कलम है। देखिए, ध्यान दीजिए, यह एक कलम है, यानी जो यह है, यह किसको बता रहा है? कलम को बता रहा है। यानी यह एक कलम है, तो ये बताने का कार्य कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि यह एक कलम है। तो इसके जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यह की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे दिस। ठीक, यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे इज, यानी सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। एक आया है कलम के अकॉर्डिंग, कलम के अंग्रेजी पेन होता है, जो पी है तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा, यानी दिस इज अ पेन। अगर मैं कहूं वह एक चूहा है, वह एक चूहा है, तो देखिए बच्चों, ये वह है, किसको बता रहा है? चूहा को। अब चूहा कहाँ है? दूरी पर है। कहाँ है? दूरी है। वह जो है इंडिकेट हमेशा दूरी के लिए सिंगुलर में करता है। दिस जो है सिंगुलर में नजदीक के लिए करता है। यह कलम है, कलम कहाँ है? पास में है। वह चूहा है, चूहा कहाँ है? दूर है। ठीक है, तो वह के अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे? दैट। है इज। एक के अंग्रेजी ए होता है, चूहा के अंग्रेजी रैट होता है। क्या होता है? रैट होता है। ठीक है, आइए साथ साथ सबका लिखते चले। अब आपने लिखा दिस और दैट, आप लिखेंगे दीज और दीज। These and those। देखिए, इसे लिखेंगे जब these
और एंड दोज का प्रयोग दीज एंड दोज का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन के सेंस में होता है इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, आपको समझना है दीज एंड दोज। दीज, देखिए दीज एंड दोज, दीज जो होता है नजदीक के लिए होता है। दीज किसके लिए होता है? दीज का प्रयोग नजदीक के लिए, दीज का प्रयोग नजदीक स्थित वस्तुओं व्यक्तियों के लिए प्लूरल में होता है। किस में होता है भाई? प्लूरल में होता है। किसका प्रयोग? दीज का प्रयोग। अब उसी तरह दोज जो है, यानी दोज का जो प्रयोग होगा, दोज का प्रयोग दूर स्थित, कहां? दूर स्थित वस्तुओं कामा व्यक्तियों तथा जानवरों के लिए प्लूरल के अर्थ में, इसमें प्लूरल के अर्थ में होता है। नोट डाउन करें, आप सभी लोग नोट डाउन करें। कह रहा है जो दीज का प्रयोग है नजदीक के लिए, वस्तुओं व्यक्तियों जानवरों भी लिख सकते थे इसमें भी, जानवरों के लिए प्लूरल में होता है। प्लूरल में मतलब प्लूरल के अर्थ में, प्लूरल में मतलब प्लूरल के अर्थ में, यहां भी आप लिख सकते हैं प्लूरल के अर्थ में होता है। ठीक है, प्लूरल के अर्थ में होता है, यानी दीज और दोज का जो प्रयोग होता है यह प्लूरल को बताता है। और दीज जो है नजदीक में प्लूरल हो, दोज जो है दूर में प्लूरल हो। समझ रहे ना? दीज जो है नजदीक में प्लूरल, दोज जो है दूर में प्लूरल। और दीज और दोज दोनों के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कह रहा है, एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे कि ये सब खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है ये सब, यहां है यहां खिलौने हैं। तो सबसे पहले आप ये सब की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ये सब की जो अंग्रेजी होगा क्या होगा? दीज होगा। क्या होगा? दीज होगा। और ये बता रहा है किसको? खिलौने को। कह रहा है ये सब खिलौने हैं, तो ये सब खिलौने हैं, तो है की अंग्रेजी यहां पर आपका हो जाएगा आर। खिलौने हैं तो होता है टॉयज, प्लूरल में TOYS, टॉयज। ये सब खिलौने हैं। दूसरा अगर हम कहें कि वे सब बच्चे हैं,
वे सब बच्चे हैं, तो वे सब की अंग्रेजी आप लिखेंगे दोज। क्या लिखेंगे? दोज हैं, आर बच्चे, चिल्ड्रेन। देखिए चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आर ई एन लगाने से बनता है। क्या लगाने से बनता है? आर ई एन। जैसे ऑक्स होता है, ऑक्स सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल ऑक्सेन होता है। क्या होता है? ऑक्सेन। माउस का प्लूरल माइस होता है, एम आई सी ई। उसी तरह ध्यान दें, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। बहुत से बच्चे कभी कभार चिल्ड्रेन में ही यस लगा देते हैं। क्या करते हैं? चिल्ड्रेन में ही यस लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, आप सभी लोग अच्छे से बनाएं। आगे देखिए, ये तो थे आपके डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के, दिस दैट दीज दोज। क्या थे? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के थे। थोड़ा डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी देख लेंगे। 1 मिनट, थोड़ा चाप ले लें। देखिए बच्चों, दिस दैट दीज दोज, यानी लिखेंगे दिस दैट दीज एंड दोज के बाद नाउन आए तो उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, यानी अभी आपने देखा और हमने बताया कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दिस और दैट के बाद जब तुरंत नाउन आएगा तब वहां डिमोनिस्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कह रहा है दिस एंड दैट। दिस और दैट को सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ वर्ब जो लगेगा सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक, और दीज और दोज के साथ जो वर्ब लगेगा वह प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। ध्यान दें, आपसे बहुत लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में भी कंफ्यूजन करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज और हैड भी होते हैं। प्लूरल वर्ब का देखेंगे तो आर, वर, हैड और हैड भी होते हैं। ध्यान देना है बच्चों, आप देख रहे हैं हैड जो है सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। तो हैड जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, हमेशा ध्यान देना है। बच्चों इसके बाद यानी दिस और दैट, दीज और दोज के बाद जब क्या आएगा? नाउन आएगा, तभी उसे डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखिए यह के बाद तुरंत घर आया है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यह के बाद तुरंत आया घर, यानी बता रहा है घर को। तो अब जब इसका ट्रांसलेट करेंगे यह घर, यानी यह के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे दिस, फिर इसके तुरंत बाद घर के अंग्रेजी होम लिखेंगे। अब देखिए दिस होम हो गया। अब यहाँ लिख रहे हैं यहाँ लगेगा इज, मेरा है तो यह प्रोनाउन होगा, इसे कहेंगे माइन, पजेसिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन होगा? अगर पूछे तो इसे कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक बच्चों, इसे कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है कि वह लड़की बुद्धिमान है,
वह लड़की बुद्धिमान है। तो यहां देख रहे हैं वह लड़की है, तो वह लड़की, तो यहां हो जाएगा दैट गर्ल। दैट गर्ल है तो हो जाएगा इज, बुद्धिमान है तो होगा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। भाई एक ही लड़की है, वह लड़की, दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। यहां आप आर्टिकल एंड लिख सकते हैं, दैट गर्ल इज एन इंटेलिजेंट। समझ रहे हैं बच्चों? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आइए ध्यान दीजिए। दीज और दोस्त का भी एग्जाम्पल कुछ दे लीजिए। कह रहा है ये लड़कियां शर्मीली हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां जो हैं कम शर्मीली हैं, क्योंकि मॉडर्न एज चल रहा है और इस मॉडर्न एज में लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्मीली तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा शर्मीली होती हैं। इसलिए लिखा गया ये लड़कियां, तो ये के अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? दीज हो जाएगा। लड़कियां हैं, प्लूरल है तो गर्ल्स हो जाएगा। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो क्या लगेगा? आर। शर्मीली का अंग्रेजी होता है साई। क्या होता है? साई। तो दीज गर्ल्स आर साई। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा चाक ले लें। कह रहा है कि वे सब कुत्ते लाल और काले हैं। लाल और काले यानी जो कुत्ते हैं वे रंग बिरंगे हैं। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दें, आप सभी लोग ध्यान दें। कह रहा है वे सब कुत्ते कैसे है भाई? लाल हैं और काले भी हैं। तो वे सब कुत्ते, तो वे सब यहां लिखेंगे आप दोज डॉग्स आर रेड एंड ब्लैक। काले हैं ना, तो ब्लैक। रेड एंड ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की। किसकी? कुत्ते की। तो इस तरह से देखें बच्चों, आप सभी लोग दिस, दैट, दीज एंड दोज के बारे में अध्ययन किए, और ये दिस और दैट, दीज और दोज जो आपको बताया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस का आप सभी लोगों ने अध्ययन किया। अब हम कल आप सभी लोगों को इसका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जरूर बताएंगे। जाने से पहले आपको बता दें कि आप सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ें, और जब मेहनत से पढ़ेंगे तभी आपके सपने साकार होंगे। और आप सभी लोग इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज के रूप में ध्यान दें। इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट इज अ easy language. So please attention and carefully listen you and also you, because English is a very common language, but your learning is strong and strong. So please my dear students, you like and subscribe my channels and study with AK Bharti also you. Okay, Jai Hind, Jai Bharat. Thanks.